हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिक फार्मूले बताए थे और एक बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया था। इस वीडियो में दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं, इजी ही है। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स। ए दिया है 2,2, बी पॉइंट दिया है 10,2। ये लाइन के पॉइंट्स दिए ए और बी। फाइनल पोजीशन फाइंड करनी है कब? व्हेन इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, तो ट्रांसलेटेड बाय 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, देन स्केल्ड ट्वाइस इन एक्स डायरेक्शन एंड फाइनली रोटेटेड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है? ए पॉइंट दिया है 2,2 और बी पॉइंट दिया है 10,2। उसके बाद सॉल्यूशन में पहली स्टेप है हमारी ट्रांसलेशन। जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला है पहली बार ट्रांसलेशन करना है, तो हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ट्रांसलेशन में उसने बोला था कि ट्रांसलेटेड बाय 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। तो 4 यूनिट वाई डायरेक्शन मतलब टी वाई इक्वल्स टू 4। एक्स के बारे में उसने हालांकि कुछ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 0 लिया। तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है ट्रांसलेशन का, t इक्वल्स टू डायगोनल में पूरे 1 1 1 है और अपने टी एक्स और टी वाई जो है वो इस पोजीशन में लाए कर रहे हैं। तो कभी भी 2D 3D ट्रांसफॉर्मेशन के समय कोई भी मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 1 1 ही रहेगा। बाकी डिजिट जो है बचे हुए वो 0 हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल में कभी 0 नहीं आ सकता। तो इस फॉर्मूले में डायगोनल में पूरे 1 1 1 1 है। यहाँ पे Tx और Ty है, इसलिए Tx या तो फिर Ty अपना 0 हो सकता है, लेकिन डायगोनल 0 कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमने Tx की वैल्यू 0 लिए और Ty जो कि हमें प्रॉब्लम में गिवन था 4। तो ये हमारा ट्रांसलेशन का फॉर्मूला हुआ। उस फॉर्मूले में हमने रिस्पेक्टिव वैल्यू Tx और Ty की पुट कर दी, तो ये हमारा ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स मिल गया। उसके बाद उसने बोला था स्केलिंग करना है। स्केलिंग ट्वाइस इन एक्स डायरेक्शन यहाँ पे बोला है, कहा गया देन स्केल ट्वाइस इन एक्स डायरेक्शन। तो स्केलिंग एक्स डायरेक्शन में ट्वाइस करना है। वाई डायरेक्शन के बारे में उसने कुछ हमें बताया नहीं, तो उसके बारे में कैसा है? स्केलिंग का मैट्रिक्स है Sx, Sy और 1। ये पूरा डायगोनल में लाए कर रहा है Sx और Sy। तो यहाँ पे 1 हम ले सकते, 0 हम ले नहीं सकते। इसलिए Sx तो उसने बोला है 2, Sy के बारे में कुछ नहीं बोला, इसलिए हमने यहाँ पे 1 कंसीडर कर लिए। तो हमने रिस्पेक्टिव वैल्यू मैट्रिक्स में पुट कर लिए Sx और Sy की, तो हमारा स्केलिंग मैट्रिक्स हमें मिल गया। तो उसके बाद उसने बोला है रोटेशन। रोटेशन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेशन के लिए मैंने पहले भी बताया था, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो उसे हमें निगेटिव लेना है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो उसे हमें पॉजिटिव लेना है। इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन बोला था तो -90 डिग्री। हमारा रोटेशन का मैट्रिक्स पहले 4 डिजिट कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 2 0 और ये 1। तो हमने थीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी cos 90, sin 90, माइनस साइन 90 और cos 90, बाकी के वैसे। तो कैलकुलेशन करने के बाद रोटेशन का हमारा मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अभी उसके बाद पिछले प्रॉब्लम में भी हमने यही किए थे। रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब TR। उसका कुछ नहीं, सिंपल जिस सीक्वेंस में उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है उसी सीक्वेंस में हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे मैट्रिक्स थे ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन, उसी सीक्वेंस में हमने लिख दिए। ये यहाँ पे मैट्रिक्स ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन।
अब ये 3 मैट्रिक्स हमें ऐसे के ऐसे ही लाइन में मल्टीप्लाई करना है, बीच में कोई मैट्रिक्स उठा के हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक तो पहले 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, या तो आखिरी के 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो। तो हमने क्या किया है, पहला मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही रहने दिया है, या आखिरी के 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तो हमें हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गया, लेकिन उसने हमें प्रॉब्लम में रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स नहीं, लाइन की फाइनल पोजीशन पूछी थी। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बनता है फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन इनटू टीआर। हमने ये यहाँ पे रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाला, टीआर इनिशियल इनटू टीआर करेंगे। तो अभी हमारे पास इनिशियल पोजीशन का मैट्रिक्स कहाँ से आएगा, उसने हमें गिवन में ही लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए थे, ए और बी। तो ए था 2 2, जिसे हम हमारे इनिशियल पोजीशन वाले मैट्रिक्स में लिख देंगे 2 2। बी पॉइंट था हमारा 10 2, जिसे हम हमारे मैट्रिक्स में लिखेंगे 10 2। यहाँ के 2 डिजिट बच रहे थे, तो उसमें हम 1 1 डाल देंगे। ये रूल है। यहाँ पे हमारे लाइन के पॉइंट्स लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे और कुछ नहीं। बाकी हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जब की तो हमें फाइनल पोजीशन ऑफ द लाइन मिला, जिसमें ये तो हमारे फाइनल पोजीशन है लाइन की, लेकिन ये 1 1 जैसा हमने यहाँ पे 1 1 लिखे वैसा यहाँ पे भी 1 1 आ गया। तो हमारा फाइनल पोजीशन ऑफ द लाइन है ए 6, -4 और बी 6, -20। तो हमने इसे कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफ में भी ड्रॉ करने के लिए बोलता है। तो ग्राफ में हम पहले इनिशियल पोजीशन दिखाएंगे। इनिशियल पोजीशन में हमारा ए पॉइंट था 2, 2, तो ए पॉइंट 2, 2। उसके बाद बी पॉइंट था 10, 2। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन बन गई लाइन की। अब फाइनल पोजीशन जो हमने कैलकुलेशन करके निकाली है, तो फाइनल पोजीशन ऑफ द लाइन है 6, 4। तो 6 एक्सिस पे, y एक्सिस पे -4, और हमारा लाइन की दूसरी पॉइंट है 6, -20। तो x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे -20। इस तरह हमने इनिशियल हमें ये लाइन की पोजीशन दी थी, हमने फाइनल पोजीशन निकाल ली, और ये है पूरा सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम का। अब अगर आपको मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसकी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा गूगल ड्राइव की, वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।